नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। मिडिल ईस्ट पर फैसले का वक्त आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के नतीजों पर मिडिल ईस्ट का भविष्य टिका है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और उसमें सबसे बड़ी जंग का ट्रेलर दिखता है। देखिए। सबसे बड़ी डील होगी या सबसे बड़ी जंग होगी? मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर मुड़ेगा। फाइटर जेट की दिशा बदल जाएगी। बॉम्बर्स को सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार रहेगा। युद्धपोतों की गर्जना फिजा में गूंजेगी। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है? आसार तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के रास्ते ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन की मौजूदगी हो गई है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन पहले से ही इलाके में तैनात है। समंदर में अमेरिका दम दिखा रहा है। तो दूसरी ओर आसमान में फाइटर जेट की धमक दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में इस ऑपरेशन में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35C हवा में फर्राटे भर रहा है और सुपर हॉर्नेट की ताकत की नुमाइश की जा रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने इन तस्वीरों को जारी किया है। टाइमिंग बेहद अहम है क्योंकि तस्वीरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले न्यूक्लियर डील से ठीक पहले की हैं। ओमान में अमेरिका के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच अगले कुछ घंटों में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन अमेरिका मीटिंग मोड के साथ ही वॉर मोड में भी आ गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ा दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों की तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि अमेरिका को अभी भी ईरान की तरफ से अपने मन माफिक न्यूक्लियर डील नहीं होने की आशंका है। यानी अगर डील तयशुदा लिहाज से नहीं हुई तो ट्रंप ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर ईरान पर इजरायली हमले के साथ खड़े हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी बता रही है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ईरान से डील पर दस्तखत कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का दबाव ईरान पर काम कर सकता है? अमेरिका ये चाहता है
कि ईरान के साथ ओबामा जैसी पुरानी न्यूक्लियर डील न रखी जाए, बल्कि अब उसके मिसाइल प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बंद किया जाए और उसके यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स के ऊपर भी रोक लगाई जाए। असलियत में अमेरिका ईरान के साथ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहता है। हालांकि दिखाने के लिए उसने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं और 6 B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया आइलैंड के ऊपर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी तैयारियों को देखते हुए ईरान की रणनीति क्या होगी? ईरान कई बार कह चुका है कि वो जंग के हालात में पीछे नहीं हटने वाला है। उसने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो अपने परमाणु ठिकानों में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को घुसने नहीं देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के सलाहकार अली शामखानी ने धमकी दी है कि लगातार बाहरी खतरों और ईरान को सैन्य हमले की स्थिति में डालने पर IAEA के निरीक्षकों को बाहर करने और उनके साथ सहयोग बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। अमेरिकी इरादे के सामने ईरान ने तेवर कड़े कर लिए हैं। उसने अपनी एटमी प्लांट की हिफाजत बढ़ा दी है, ताबड़तोड़ वार एक्सरसाइज कर रहा है और अब तो इन प्लांट से न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए ज़रूरी संवर्धित यूरेनियम को किसी अनाम ठिकाने तक शिफ्ट करने की योजना को अमल में लाने की सोच रहा है। ईरान की मंशा को देखते हुए तैयारी इजरायल ने भी कर रखी है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ लीबिया प्लान का मूड बना लिया है। यानी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से जमींदोज करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता अख्तियार नहीं करना है। इजरायल को आशंका है कि अमेरिका ईरान के साथ एक कमजोर न्यूक्लियर डील कर सकता है, एक ऐसी डील जिसमें ईरान वार्ता को लंबा खींच सकता है और इस बीच अपने परमाणु प्लांट्स को लेकर कोई नई प्लानिंग कर सकता है। इसीलिए उस सूरत में इजरायल ईरान के खिलाफ हमले का विकल्प खुला रखना चाहता है। इजराइल हर कीमत के ऊपर ईरान पे युद्ध का ऑप्शन ओपन रखना चाहता है और वो ये चाहता है कि ईरान में लीबिया जैसे ऑपरेशंस किए जाएं, जैसे वहाँ पे गद्दाफी को असैसिनेट किया गया था और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक किस्म से सिविल वार किया गया था। इसी तरह की सिचुएशन ईरान में हो। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का डिप्लोमेसी के ऊपर स्ट्रेस करना और इजराइल का युद्ध के ऊपर स्ट्रेस करना एक मामूली सी दरार पैदा करता है ट्रंप में और नेतन्याहू में। अमेरिका और इजरायल अगर जंग का बिगुल फूंकना चाहते हैं तो ईरान भी दोनों से भिड़ने को तैयार है। अगले कुछ घंटों में ये एटमी डिप्लोमेसी डिकोड हो जाएगी, जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील का नतीजा दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट के ऊपर वॉर का बवंडर मंडराता दिखेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।